नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का रियल जीएल ट्रिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ड्रीम इलेवन का नया अपडेट आ चुका है और इसी नए अपडेट के साथ साथ ड्रीम इलेवन ने अपना जो पॉइंट सिस्टम का अपडेट था उस पॉइंट सिस्टम को भी अपडेट किया है। क्या है ये ड्रीम इलेवन का नया पॉइंट सिस्टम अपडेट? क्या आप इस नए पॉइंट सिस्टम अपडेट के साथ ड्रीम इलेवन से मेगा ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं, 1 करोड़ का प्राइज जीत सकते हैं? तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अगर आप ड्रीम इलेवन के इस नए पॉइंट अपडेट सिस्टम के साथ 1 करोड़ का प्राइज जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ एक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, किस प्रकार से आप इस नए पॉइंट सिस्टम अपडेट के साथ ड्रीम इलेवन से 1 करोड़ का प्राइज जीत सकते हैं और किस प्रकार से आपको अपनी टीम में जो ट्रम्प खिलाड़ी होते हैं, पहले आपको शेयर से पास मेगा जीएल के ट्रम्प प्लेयर लेने होते थे। अब इस नए पॉइंट सिस्टम अपडेट से आपको क्या फायदा हुआ है कि अब आपको अपनी मेगा जीएल की टीम में 86 मेगा जीएल के ट्रम्प प्लेयर लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी टीम में 2 से 3 मेगा जीएल के बेस्ट ट्रम्प प्लेयर है तो भी आप 1 करोड़ का प्राइज जीत सकते हैं। अब आपको किस प्रकार से इस नए पॉइंट सिस्टम अपडेट को समझना है और किस प्रकार से अपनी टीम है वो बनानी है, तो सब कुछ इस वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूं। तो कोई भी भाई वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा और स्किप करके नहीं देखेगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आपको पूरा देखना है और देखने के साथ साथ वीडियो को समझना है और समझने के बाद आपको अपनी मेगा जीएल की टीम है वो बनानी है। और वैसे भी दोस्तों, आगे चैंपियन ट्रॉफी और आईपीएल और डब्ल्यूपीएल जैसे बड़े बड़े मुकाबले आने वाले हैं और पीएसएल भी आने वाला है, तो इन सीरीजों में आप अपनी मेगा जीएल की टीम लगाकर 1 करोड़ का प्राइज जीत सकते हैं। और जो भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों से पहली गुजारिश ये है कि ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम का चैनल है और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो होती है वो भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती है और हमारे इस यूट्यूब पर लगातार अपलोड होती रहती है। तो आप इन वीडियो को देखकर भी आप मेगा जीएल बनाना सीख सकते हैं। तो जिस भी भाई ने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाइए और उस लिंक पर क्लिक करिए और हमारे इस ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने का आपसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप हमारी मदद कीजिए और हम भी आपको लगातार है जो ड्रीम इलेवन पर मेगा ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट है वो जिताते रहेंगे। वैसे भी आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में हमने पिछली बार भी लगातार धमाका किया था, तो इस बार भी हम धमाके के साथ ही ड्रीम इलेवन पर बवाल मचाने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ड्रीम इलेवन का नया पॉइंट सिस्टम है वो क्या है और किस प्रकार से आपको ये नया पॉइंट सिस्टम है ये समझना है और आपको अपनी टीम है वो क्रिएट करनी है। दोस्तों, 1 फरवरी के बाद से ये पॉइंट सिस्टम है उसमें आपको बड़ा अंतर है ये जो देखने को मिला है, यानी कि 1 फरवरी के बाद ये नया सिस्टम है ये अपडेट आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलिंग से। दोस्तों, टी20 में बॉलिंग सिस्टम में क्या अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि कोई भी बॉलर अगर एक डॉट बॉल निकालता था तो उसका आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता था। लेकिन इस नए रूल के साथ अगर कोई भी बॉलर एक डॉट बॉल निकालता है तो आपको एक डॉट बॉल का 1 पॉइंट मिलेगा। अब इसका आपको क्या बेनिफिट होगा वो आपको मैं टीम बनाते टाइम बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों बैटिंग से, तो बैटिंग में कोई भी बैट्समैन अगर बाउंड्री लगाता है तो उसको 1 बोनस पॉइंट मिलता था पहले। लेकिन अब अगर कोई भी बॉलर बाउंड्री मारता है, मान लीजिए जैसे किसी भी बॉल बैट्समैन ने 100 लगाया तो उसको 4 पॉइंट मिलेंगे बोनस के, यानी कि टोटल 8 पॉइंट मिलेंगे। पहले क्या होता था, पहले अगर कोई भी बैट्समैन 100 मारता था तो उसे केवल 5 पॉइंट मिलते थे, यानी कि 4 रन तो मिलते थे उसे 4 रन के और 1 पॉइंट मिलता था उसको बोनस का। लेकिन अब आपको मिलेंगे 8 पॉइंट। इसके साथ ही अगर कोई 6 लगाता है तो भी आपको मिलेंगे, यानी कि 6 तो पॉइंट मिलेंगे आपको रन के और 4 पॉइंट मिलेंगे आपको बोनस के। तो इस प्रकार से आपको है जो 10 पॉइंट मिलने वाले हैं एक 6 के।
और बात करें कोई भी बैट्समैन अगर 25 रन बनाता है तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, और 75 रन बनाता है तो आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। ये दोस्तों बात हो गई T20 की। बात करें ओडीआई में, तो ओडीआई में भी अगर कोई बॉलर 3 डॉट बॉल निकालता है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा 3 डॉट बॉल निकालने का। और अगर 6 विकेट लेता है तो 6 विकेट लेने पर आपको बोनस में मिलेंगे दोस्तों आपको 12 पॉइंट। बात करें बैटिंग से, तो बैटिंग में भी दोस्तों ये रूल है, अगर 25 रन बनाता है तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, और 75 रन बनाता है तो आपको 12 पॉइंट मिलेंगे बोनस के रूप में, और 125 या फिर 150 रन बनाता है तो 125 के मिलेंगे 20 पॉइंट, और 150 रन बनाने पर आपको मिलेंगे 24 पॉइंट बोनस के रूप में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो 10 ओवरों का मैच होता है उसमें, तो 10 ओवरों के मैचों में भी अगर कोई भी बॉलर 1 डॉट बॉल निकालता है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। बैटिंग में बात करें तो दोस्तों 25 रन बनाने पर आपको 8 पॉइंट मिलेंगे बोनस के रूप में। पहले 8 पॉइंट नहीं मिलते थे, पहले मिलते थे आपको केवल 4 पॉइंट। और बात करें 75 रन पर तो 16 पॉइंट मिलेंगे बोनस के रूप में, और 100 रन बनाने पर आपको मिलेंगे 20 पॉइंट बोनस के रूप में। और टेस्ट में देखें, टेस्ट में कुछ अलग है। टेस्ट में अगर कोई भी बॉलर 3 डॉट बॉल निकालता है, यानी कि टेस्ट मैच में 3 डॉट बॉल निकालेगा, तब आपको 1 पॉइंट मिलेगा। पहले टेस्ट में क्या होता था कि कोई भी बॉलर अगर कितनी भी डॉट बॉल निकालता था तो आपको एक भी पॉइंट है जो नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। मान लीजिए कोई भी बॉलर अगर 20 से 25 ओवर कराता है और उसने 20 से 25 ओवर में अगर 30 से 40 डॉट बॉल निकालती तो आपको 10 से 15 पॉइंट है ये बोनस के रूप में आसानी से मिल जाएगा। तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और 6 विकेट लेता है तो आपको मिलेगा 12 पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों बैटिंग से, तो टेस्ट मैच में अगर बैटिंग से बात करें तो 25 रन पर 4 पॉइंट मिलेंगे, 75 रन पर 12 पॉइंट, और 125 पर 20 पॉइंट, और 150 रन बनाने पर आपको 24 पॉइंट है ये जो बोनस के रूप में मिलेंगे। ये तो होगी दोस्तों पॉइंट सिस्टम की। अब इस पॉइंट सिस्टम से आपको बेनिफिट किस प्रकार से होने वाला है जब भी आप अपनी मेगा झील की टीम बनाएंगे उस टाइम पे। तो मान लीजिए ये एक मैच है, इस मैच में आप एक टीम बनाते हैं और आप अपनी टीम एक क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं ये एक टीम आपको बना के दिखाता हूँ और सभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये है दोस्तों आपकी टीम। अब इस टीम के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है मैं आपको बता दूं कि जो ड्रीम 11 की जो ड्रीम टीम होती है, पहले उस टीम में आपको क्या करना होता था कि आपका अगर कोई भी बॉलर आप लेते थे, अगर वो डॉट बॉल निकालता था और उसे विकेट नहीं मिलता था, जो दोस्तों बेहतर परफॉर्म करने वाले जो बेस्ट बॉलर होते हैं, जैसे राशिद खान हो गया, वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर हो गए, और सुनील नारायण जैसे बॉलर हो गए, इनको दोस्तों विकेट कम बार मिलते। सुनील नारायण, राशिद खान जैसे जो इंटरनेशनल बॉलर है, उनको दोस्तों कोई भी बैट्समैन क्या करता है, देख देख कर खेलता है और उनकी बॉल को डॉट निकालता है। तो पहले आपको उनका पॉइंट नहीं मिलता था, लेकिन अब इनका बेनिफिट आपको मिलेगा। मान भले ही उनको विकेट ना मिले, लेकिन अगर वो 10 से 15 डॉट बॉल निकालता है T20 में, ठीक है, आईपीएल या फिर पीएसएल जैसे बड़े मैचों में 10 से 15 डॉट बॉल निकालता है तो आपको 15 पॉइंट है ये दोस्तों मिल जाएंगे उस बॉलर के। तो आपको तो फायदा हुआ ना, और साथ ही साथ अगर एक कैच पकड़ लेता है तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास 23 पॉइंट है वो दोस्तों हो जाएंगे। तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला, भले ही उस बॉलर को विकेट ना मिले। और बैट्समैन में भी दोस्तों आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी जो ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाला जो बैट्समैन होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देकर जाने वाला है। दोस्तों इस नए अपडेट के आने से पहले जब भी आप टीम बनाते थे तो आपको जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन होते थे वो अगर परफॉर्म नहीं करते थे तो आपको बड़ा ही मतलब आपकी टीम होती थी वो आपको 1 करोड़ नहीं जितवा पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने ऑलराउंडर को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाया है। अब इस पॉइंट सिस्टम को समझने के बाद ही आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाना है। किस प्रकार से बनाना है, मान लीजिए जैसे आप लोग को ऐसे ऑलराउंडर को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाना है जो 3 से 4 नंबर पर बैटिंग कराता हो, 3 या फिर 4 नंबर पर बैटिंग कराता हो और 3 या फिर 4 ओवर डालता हो। अगर ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाएंगे तो आप अफकोर्स यानी कि 100% आप मेगा ग्रैंड लीग जीतेंगे। अगर आप ऑलराउंडर को कैप्टन बना के किसी भी बॉलर या फिर बैट्समैन को वाइस कैप्टन बनाते हैं
तो भी आपके ड्रीम 11 से 1 करोड़ के जीतने के चांस से वो बढ़ जाएंगे। लेकिन इस रूल के आने के बाद आपको बहुत सारा फायदा हुआ है। आपको क्या लगता है, आपको बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है? आप कमेंट करके बताइए। ये नया रूल आपको कैसा लगा? अगर बेहतर लगा है तो कमेंट करके बताइए, बेहतर नहीं लगा तो भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हमारी जो अगली नेक्स्ट ट्रिक वीडियो आने वाली है उसमें। तब तक के लिए आप सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू।